पोस्ट के रिजल्ट के इंतजार में सभी साथी बैठे हुए हैं कि आखिर इसका रिजल्ट कब आएगा जो 2025 में हमने एग्जाम दिया है। 2025 के एग्जाम का रिजल्ट, साथ ही साथ फिजिकल का भी इंतजार यहाँ पर साथी कर रहे हैं कि फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें। रिजल्ट में पता नहीं क्या होगा, हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, इसी की तैयारी करें, इसके फिजिकल की तैयारी करें या फिर इसको छोड़कर किसी और भर्ती में लग जाएं। बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं। इस बार कट ऑफ कहीं हार्ड तो नहीं चली जाएगी, इस बार कट ऑफ हाई चली गई तो हमारा क्या होगा, क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि इसे छोड़कर किसी और वैकेंसी की तैयारी में लग जाए। जय हिंद, राम राम। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, आनंद में होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, आपका एग्जाम हो चुका है। अब यहाँ पर बात है रिजल्ट की कि रिजल्ट आखिर कब आएगा और कितने दिन लगेंगे और रिजल्ट के कितने दिन बाद हमारा फिजिकल शुरू हो जाएगा। साथियों, ये कोई पहली भर्ती नहीं है आरपीएफ कांस्टेबल की। इससे पहले आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है और पहले भी काफी भर्तियां हो चुकी हैं, तो पहली भर्ती तो नहीं है। दूसरा है एसएससी जिस तरह से कैलेंडर जारी करती है, तो आरपीएफ जो आपकी रेलवे है वो भी कहीं ना कहीं कैलेंडर जारी अब करने लगी है और जो टाइम देती है उस पर अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करवाने लगी है। तो उसी के तहत अगर मैं बात करूं इसके रिजल्ट की, इसके फिजिकल की और बाकी प्रक्रियाओं की, क्योंकि इसमें 3 स्टेज हैं। आपका पहले एग्जाम, फिर उसके बाद फिजिकल और मेडिकल। 3 स्टेज में से एक स्टेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है जो कि आपकी एग्जाम थी। दूसरी स्टेज इसकी अहम और महत्वपूर्ण है जिसे हम फिजिकल के नाम से जानते हैं, क्योंकि बच्चा जहां निकलता है तो वो फिजिकल है। एग्जाम में भी उसका नाम आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। रिजल्ट में, एग्जाम रिजल्ट में नाम मिलेगा, लेकिन फिजिकल में नाम देखने को बहुत कम बच्चों का मिलता है। इसका साफ सा कारण है कि फिजिकल निकालना इतना आसान नहीं है। अब फिजिकल निकालना इतना आसान नहीं है तो जो बच्चे फिजिकल निकालते हैं वो ऐसी क्या अच्छाइयां करते हैं, क्या ट्रिक अपनाते हैं जिससे कि उनका फिजिकल निकल जाता है। फिजिकल निकालने के बाद आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। फाइनल में से निकलने के आपके 0% चांस होते हैं। कारण क्या है कि फिजिकल में ही बच्चा ऑलरेडी निकल जाता है क्योंकि वो फिजिकल नहीं कर पाता है। अब फिजिकल नहीं कर पाने के भी पीछे कई कारण है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के बाद ही करूंगा भाई मैं तैयारी, और अभी तो मैं नहीं करूंगा। अब भाई रिजल्ट आने के बाद वो तैयारी करता है, उतना समय नहीं देती है रेलवे, इतना समय रिजल्ट के बाद नहीं मिलता है। तो एक तो ऑलरेडी फिजिकल हार्ड है, दूसरा है कि आप रिजल्ट आने के बाद तैयारी करेंगे, तो इस वजह से बच्चा यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। दूसरा है साथियों यहाँ पर फिजिकल, इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग तीनों है। अब जब भाई इतना हार्ड आपका फिजिकल है तो सैलरी भी तो उसी के अकॉर्डिंग देंगे ना। जी हाँ, 1 लाख पार आपको सैलरी दी जाती है। अगर आप नक्सल एरिया, अगर आप उत्तर पूर्व की तरफ पहुंच गए तो वहां तो आपकी सैलरी 1 लाख प्लस है, कोई नहीं रोक सकता है। बाकी और सुविधाएं उनसे आपको आप ज्ञाती हैं और वो आप जानती हैं। चलिए हम बात करते हैं साथियों इस भर्ती के बारे में, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और बहुत सारे सवालों के आपके जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट का कितने दिन बाद तक हमें समय मिलेगा, यानी कितने दिन बाद फिजिकल होगा, कितना कम समय हमें मिलने वाला है। सारी जानकारी A to Z आपको मिलने वाली है। जितने भी नए नर और मादा हैं, यानी मेरे प्यारे भाई और बहन हैं, वो सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नर और मादा प्यार का नाम है, इससे गुस्सा मत हुआ करिए। मैं भी एक मादा हूं और जितनी भी फीमेल हैं वो मादा हैं और जितने भी वो हैं वो नर हैं। बाकी आपको अगर भाई बहन पसंद है तो मेरी तरफ से भाई बहन, ठीक है। चलिए बात करते हैं साथियों यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल 4208 पोस्ट रिजल्ट 2025। रिजल्ट का इंतजार बहुत ही बेसब्री से हो रहा है। आपका रिजल्ट जारी होने वाला है, कब जाएगा, कब जारी होगा मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी कट ऑफ इस बार बहुत कम जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ है तो उस बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए कट ऑफ इस बार कम जाएगी, लेकिन अगर आप उल्टा सोच कर बैठे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इससे धोखा खा सकते हैं। तो कट ऑफ तो इस बार बहुत कम जाएगी, तो सोच रहा हूं कि फिजिकल की तैयारी कर ही लूं। सॉरी। देखो कंपटीशन इस बार कम रहेगा, इस चीज का आपको अंदाजा इसी चीज से लग गया है कि पहले दिन बच्चों ने
53% बच्चों ने परीक्षा छोड़ी थी, ठीक है, 47% बच्चा ही प्रेजेंट रहा था। फिर धीरे धीरे जो रेशो था, हालांकि वो बढ़ा था प्रेजेंट होने का, लेकिन उसके बावजूद भी या तो सेंटर बहुत दूर चला गया या फिर भाई तैयारी नहीं करी, ऐसे ही फॉर्म डाल दिया। बहुत सारे रीजन इसके पीछे बताए जा रहे थे। बहुत सारे साथी ऑनलाइन एग्जाम के प्रति फ्रेंडली नहीं होते हैं, उन्हें इतना ज्यादा कंफर्ट नहीं लगता है ऑनलाइन एग्जाम देने में, ये भी एक बड़ा कारण था। और सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये भी था कि कई वैकेंसीज कंप्लीट हुई हैं, इस वजह से भी आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम था वो छोड़ दिया। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती बुरी नहीं है, अगर ऐसे ही किसी को दे दी जाए तो हर कोई करना चाहेगा, है ना। लेकिन अब आप कहेंगे कि छोड़ी क्यों, आरपीएफ कांस्टेबल छोड़ने का क्या मतलब था। भाई इतनी अच्छी तो वैकेंसी है, इतनी अच्छी नौकरी है, इतना अच्छा इसमें सैलरी मिलता है, तो भला छोड़ेगा ही कौन। तो भाई ये बताओ कि आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फिजिकल हार्ड होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो भाई जब नौकरी लग गई तो अब क्या मतलब इसमें देने का। इस वजह से भी बहुत सारे साथी एग्जाम छोड़कर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे साथी बाद में चले गए थे। हाँ, एक और चीज बता देती हूँ, ये मेरी कोई पहली कट ऑफ नहीं है कि मैं आरपीएफ कांस्टेबल की पहली कट ऑफ बता रही हूँ। मैं आरपीएफ एसआई की पहले आपको कट ऑफ बता चुकी हूँ, जो कि 100% सत्य निकली थी। अगर आपने चैनल पर नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। जब रिजल्ट आया था तो मैंने आपको एक एक चीज मैच कराई थी कि देख लो भाई ये आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है। उसके पहले मैं आरपीएफ यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ आपको बता चुकी हूँ। एक एक आपको चीजें मैंने यहाँ पर बिल्कुल कंपेयर करके दिखाई है कि देखिए ये कट ऑफ गई है, और मैंने बताई थी वो आपकी ये है, बिल्कुल एग्जैक्ट गई है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पहली कट ऑफ नहीं है, आप 100% बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि भाई कट ऑफ बताना भी क्यों इतना इजी नहीं होता है, बहुत हार्ड टास्क है। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है, उस आधार पर मैं आपको बता रही हूँ साथियों। हाँ, एक और चीज, आरपीएफ कांस्टेबल का मैंने भी एग्जाम दिया था लास्ट टाइम, लेकिन मेरे से फिजिकल नहीं हो पाया था। कारण क्या है, क्योंकि भाई मैं भी यही सोचती थी कि पहले मैं रिजल्ट का इंतजार कर लूं, रिजल्ट में नाम आएगा तो फिर मैं तैयारी करूंगी। और साथियों मेरे भी साथ भी यही हुआ कि मुझे बहुत कम समय मिला, और इस वजह से मेरे से फिजिकल नहीं हो पाया। अगर शायद उस फिजिकल होता तो शायद आज मेरे पास भी आरपीएफ कांस्टेबल होती, जो कि मेरे लिए इनफ थी, और मुझे 1 लाख के आसपास सैलरी मिलती तो मैं उसमें खुश रहती, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है साथियों, हर किसी की बस का बात नहीं होती है फिजिकल निकालना। हाँ, आप जितने भी श्योर हो, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तो धक 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 होती रहती है ना। तो कहते हैं ना कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब ये मैंने ऐसा क्यों सुनाया आपको, ये इसलिए सुनाया कि भाई अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं ना, आज से या पहले से कर रहे हैं, रिजल्ट के आने से पहले से कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत बेकार नहीं होगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको ये सुनाया। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। आगे फिजिकल आपको साथियों पता ही है कि इसमें रनिंग भी है, आपकी लॉन्ग जंप भी है और आपकी हाई जंप भी है, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है निकाल पाना, इसीलिए बच्चा इतनी ज्यादा मेहनत इसके लिए करता है। अगर हम बात करें रिजल्ट पर बात करेंगे, आंसर की में आपके अच्छे मार्क्स थे, लेकिन आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, या फिर आप छोड़ दूं ऐसे आपके सवाल आ रहे हैं, तो बहुत गलत सवाल आ रहे हैं, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस चीज का। आप अब या तो अब विश्वास कर लो या फिर बाद में कर लेना, फिर वही कहूंगी भाई, क्योंकि कुछ लोगों के उससे भी सीख लेनी चाहिए। मेरे साथ ऐसा हो चुका है लास्ट टाइम कि भाई मैं भी इंतजार करती रह गई और मेरे हाथ भी कुछ नहीं लगा। और आप यकीन मानिएगा कि लास्ट टाइम जो मेरे इसमें जो पेपर में जो नंबर थे साथियों, वो मेरे 115 नंबर थे। आप इस चीज को यकीन मानिएगा, 115 नंबर थे मेरे, और इसमें मुझे नॉर्मलाइजेशन में मिला था। जो मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला था, इस चीज का भी आप यकीन मानिएगा कि 15 नंबर का मुझे इसमें नॉर्मलाइजेशन मिला था। बहुत बड़ी चीज है साथी, बहुत बड़ी चीज। तो 115, पिछली बार तो आपको पता है जोन भी होते थे, है ना, और जो डी जोन होता था उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हार्ड जाती थी। तो यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान में रखना कि लोगों की एक्सपीरियंस से भी हमें सीख लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो हमारे साथ हो तभी हम उस चीज को सीखें, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप तैयारी अगर
नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी कट ऑफ अगर इतनी है, अगर आपके नंबर इतने हैं तो आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं, फिजिकल की तैयारी में लग जाएं साथियों। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ये घड़ियां, ये शुभ घड़ी दोबारा नहीं आती हैं, या तो फिर हमारी एज खत्म हो जाती है या फिर इतनी अच्छी वैकेंसी या इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलता है ना। हमारी भी एक एज है, इतना हार्ड फिजिकल निकालने की आखिर हम किस एज तक निकाल पाएंगे, है ना, किस एज तक निकाल सकते हैं। तो हर चीज एक शुभ मुहूर्त में ही बनती है कि चलो ठीक है यार, नहीं तो हर बार साथियों कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, मेल और फीमेल। जैसा कि आपको पता है 4208 सीट थी आपकी, वहीं पर आरपीएफ एसआई में आपकी 452 सीट थी। इसके लिए 4000 बच्चा बुलाया गया था और यहाँ पर 40,000 बच्चा बुलाया जाना, यानी 42,080 बच्चा यहाँ पर बुलाया जाना है। तो बहुत ज्यादा है, इससे 10 गुना ज्यादा, लगभग बच्चा 9 गुना बुलाया जाना है। तो अब बात करें भाई कट ऑफ की, ऑब्वियसली यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन आप देख लो, अगर आपको नहीं आइडिया लग पा रहा है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो मेल इसमें 35,770 चुने जाएंगे फिजिकल के लिए, और जो गर्ल्स हैं वो 6310 चुनी जाएंगी। देखिए जनरल में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 77 से 80 तो आप सेफ हैं, अच्छा स्कोर है। ओबीसी में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 75 से 77 सेफ स्कोर है। उसके बाद बात करें 72 से 74 आपके ईडब्ल्यूएस में है, अच्छा स्कोर है। 68 से 70 एससी में है और 60 से 65 आपके एसटी में है, तो अच्छा स्कोर है। फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। अगर आप फीमेल हैं और आपके 75 से 77 मार्क्स हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू करो, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। आरपीएफ एसआई में भी आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला है लड़कों की में, या फिर लड़कों की एक से दूसरी कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें साथियों तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो 70 से 74 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 65 से 68 है। उसके बाद साथियों एससी की बात करें तो ये जो आपकी कट ऑफ है वो 62 से 64 के बीच रहने वाली है, और एसटी की कट ऑफ 55 से 58 के बीच रहने वाली है। अब देखिए अगर आपके +-3 भी हैं, यानी 3 नंबर कम है, तब भी आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है साथियों, क्योंकि कम आपके अगर 3 नंबर कम भी है तब भी आप सेफ हैं, तब भी आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। बाकी ये है आपकी बिना कट ऑफ, बिना नॉर्मलाइजेशन की, यानी विदाउट नॉर्मलाइजेशन। एक बार मैंने आपको जो कट ऑफ बताई थी वो विद नॉर्मलाइजेशन बताई थी, जिसमें आपको मैंने 85 से 90 के बीच कट ऑफ आपकी बताई है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन तो उस पे छोड़िए, आयोग पे वो आपको देगा, लेकिन अगर आपके रॉ मार्क्स आंसर की के अकॉर्डिंग अगर इतने बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप ओबीसी हैं 75 से 77 के बीच हैं, अगर 3 नंबर कम भी हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है जी। बाकी अगर मैंने आपको जनरल की 85 से 90 बताई है तो कम से कम 10 नंबर इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन ऐड करके बताया है। हालांकि सभी शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन सेम नहीं मिलेगा, सबको अलग अलग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, अब रिजल्ट की बारी है कि भाई रिजल्ट साथियों आपका मई लास्ट